उत्तर प्रदेश में गुरुवार को यूपी एसटीएफ ने उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुलाम को एक मुठभेड़ में मार गिराया। लेकिन अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि योगी राज में ये कोई पहला बड़ा इनकाउंटर नहीं है। इससे पहले भी पुलिस ने कई बड़े बदमाशों को अपनी गोली का निशाना बनाया है। ऐसे ही कुछ कुख्यात बदमाशों की खात्मे की कहानी आज हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे 12 जुलाई 2019। कुख्यात शकील और इरफान उर्फ भूरा का मेरठ के एक इलाके में खासा आतंक था। लेकिन 4 साल पहले वो दोनों बदमाश एक फ्लैट में पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए थे। असल में उस दिन वो दोनों कलेक्शन एजेंट से तकरीबन 10 लाख की लूट करने के बाद पल्लवपुरम की पॉस कॉलोनी उदय सिटी में छिपे थे। तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट में उन्होंने एक परिवार को बंधक भी बना रखा था। पुलिस के वहां पहुंचते ही उन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। करीब 20 मिनट चली मुठभेड़ में बदमाशों ने 100 राउंड से ज्यादा गोलियां फायर की थी। बदमाशों की गोलियों से इंस्पेक्टर जनक सिंह और सिपाही विकास दहिया घायल हो गए थे। इसके बाद बदमाशों की तरफ से जब फायरिंग रुक गई तो पुलिस ने फ्लैट में कॉम्बिंग की और साथ में फ्लैट में घुसते ही उन्होंने सबसे पहले बंधक परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। फिर दोनों बदमाश को लहूलुहान हालात में बरामद किया, लेकिन दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। 16 जुलाई 2019 ये वही तारीख है जिस दिन मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी। और उस मुठभेड़ के दौरान 1 लाख का इनामी फरार बदमाश रोहित सांडू और उसका दूसरा साथी राकेश यादव पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए थे। उनके पास से पुलिस ने 2 पिस्टल और एक बाइक बरामद की थी। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश रोहित सांडू पर 1 लाख का इनाम घोषित था, जिस पर लगभग 40 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। जबकि मुठभेड़ में मारे गए दूसरे बदमाश राकेश यादव पर 50,000 का इनाम था। राकेश पर भी तकरीबन 10 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक दरोगा और एक सिपाही को भी गोली लगने से दोनों घायल हो गए थे। असल में 2 जुलाई को मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र में मिर्जापुर से पेशी पर लाए गए बदमाश रोहित सांडू को उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला करके छुड़ा लिया था और फरार हो गए थे। इस दौरान एक दरोगा की गोली लगने से मौत हो गई थी। तभी से मुजफ्फरनगर पुलिस को पुलिस अभिरक्षा से फरार 1 लाख के इनामी रोहित सांडू की तलाश थी। 19 फरवरी 2020 पंजाब, दिल्ली और पश्चिम यूपी में खौफ का पर्याय था कुख्यात शक्ति नायडू। वो पुलिस को खुली चुनौती देता था। वो मॉर्निंग के बहाने अक्सर सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो शेयर करता था। नायडू दिल्ली स्पेशल सेल के एसपी ललित मोहन नेगी और मेरठ में एक इंस्पेक्टर की हत्या करने की साजिश रच रहा था। इंस्पेक्टर की हत्या से इनकार करने पर उसने अपने ही एक साथी को भी गोलियों से भून डाला था। 3 साल पहले 19 फरवरी को पुलिस ने नायडू को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। यूपी समेत कई राज्यों में उसका आतंक फैला था। उसके सिर पर 2 लाख का इनाम था, लेकिन फिर भी वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। 3 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में लगी थी और वो कहता था पुलिस के पास ऐसी कोई गोली नहीं है जो नायडू को छू सके। लेकिन एनकाउंटर में मेरठ पुलिस की गोली से उसकी मौत हो गई। शक्ति नायडू के खिलाफ लूट, डकैती, सुपारी, रंगदारी के कई मामले दर्ज थे। 8 जुलाई 2020 कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की जान लेने वाले विकास दुबे और उसके गुर्गे की तलाश तेज हो गई। पुलिस ने सुबह विकास दुबे के दाहिना हाथ माने जाने वाले अमर दुबे को मार गिराया। हमीरपुर के मदौहा में पुलिस और अमर दुबे के बीच इनकाउंटर हुआ, जिसमें पुलिस ने अमर दुबे को ढेर कर दिया। कानपुर
पुलिस वालों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे के गुर्गे में अमर दुबे सबसे करीबी माना जाता था और सबसे करीबी था। इस हत्याकांड के वांछित अभियुक्तों के वायरल पोस्टर में अमर दुबे का नाम पहले नंबर था। एसटीएफ और हमीरपुर पुलिस ने बुधवार सुबह उसका एनकाउंटर कर दिया। हमीरपुर के एसपी श्लोक कुमार का कहना है कि अमर दुबे की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। इस दौरान अमर ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी इनकाउंटर में वह मार गिराया गया। उसके पास से एक ऑटोमेटिक हथियार और बैग मिला। इस इनकाउंटर में एसओ और एसटीएफ के एक कांस्टेबल को भी गोली लगी थी। 10 जुलाई 2020 बिकरू हत्याकांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे एसटीएफ के साथ इनकाउंटर में मारा गया था। 9 जुलाई 2020 की शाम तकरीबन 7:30 बजे पुलिस उसे लेकर उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुई थी। 10 जुलाई को सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस का काफिला विकास को लेकर कानपुर की सीमा में दाखिल हुआ था। सुबह करीब 7 बजे कानपुर सिटी में एंट्री के दौरान तेज बारिश के चलते काफिले की एक गाड़ी पलट गई थी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने पुलिस वालों से हथियार छीना और भागने की कोशिश करने लगा। तभी पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि इसके बाद मौजूदा जवानों ने आत्मरक्षा के दौरान गोली चलाई और विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे के एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। 15 अक्टूबर 2022 मुरादाबाद में 15 अक्टूबर 2022 को एक चर्चित एनकाउंटर हुआ था, जिसमें नामी गिरामी खनन माफिया और 1 लाख इनामी जफर मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया था। उसके पांव में पैर में गोली लगी थी। दरअसल मुरादाबाद के पाकड़बाड़ा थाना पुलिस ने उस दिन मुठभेड़ में जाफर को पकड़ा था। जाफर के पैर में गोली लगी थी। इससे पहले मुरादाबाद पुलिस उत्तराखंड के काशीपुर में जफर को गिरफ्तार करने गई थी। वहां पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया था। इसके बाद जफर पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। बाद में इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया। 3 अप्रैल 2022 ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 पुलिस ने अपहरण के एक मामले का खुलासा करते हुए शिवम नाम के एक बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। आरोपी के कब्जे से फिरौती की रकम 29 लाख रुपए, वारदात में इस्तेमाल की चोरी की मोटरसाइकिल और नाजायज असलाह बरामद किया था। इस एनकाउंटर में उप निरीक्षक वरुण पवार भी घायल हो गए थे। दोनों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसी दौरान अभियुक्त शिवम ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। उसके कब्जे से एक बैग में 29 लाख रुपए नगद थे, साथ ही एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस। बदमाश के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 14AK 1193 जो कि चोरी की थी। असल में 2 फरवरी 2022 को थाना एकोटेक से एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। उसी मामले में पुलिस शिवम को तलाश कर रही थी। और 13 अप्रैल 2023 माफिया अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड में शूटर असद का एनकाउंटर कर दिया गया। इसके साथ ही शूटर मोहम्मद गुलाम भी मारा गया। झांसी में यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंदु और एसपी विमल की अगुवाई में 5-5 लाख के इनामी असद और मोहम्मद गुलाम को ढेर कर दिया गया। दोनों के पास से पुलिस को विदेशी हथियार मिला। एक तरफ उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा था। दूसरी तरफ यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 5 शूटरों में से 2 को ढेर कर दिया गया। पुलिस एसटीएफ ने झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद को ढेर किया था। इसके साथ ही उमेश पाल की दिन दहाड़े
हत्या करने वाला मोहम्मद गुलाम भी मारा गया। इसलिए मैंने पहले कहा कि योगी राज में ये कोई पहला बड़ा एनकाउंटर नहीं है। ऐसे कई कुख्यात अपराधियों को, बदमाशों को पुलिस ने ढेर किया है।